वृंदावन धाम 84 कोस का ब्रज क्षेत्र साक्षात गोलोक खंड ही है। भगवान श्री कृष्ण से किशोरी श्री राधा ने आग्रह किया कि प्रभु आप अपने इस गोलोक धाम की स्थापना मृत्यु लोक के जीवों के कल्याण के लिए कराएं। भगवान किशोरी की इच्छा पूर्ण करने के लिए और ये गोलोक धाम की स्थापना मृत्यु लोक में किए हैं, जो 84 कोस का ब्रज क्षेत्र है, जिसमें वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीतिर राम माधव यूनृप। वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, ये सभी क्षेत्र 84 कोस में फैला हुआ है। ये यहाँ सभी जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का भी आवाहन है। भगवान का प्रादुर्भाव नंद बाबा के यहाँ जब हुआ तो नंद बाबा की वृद्धावस्था थी, इच्छा थी कि मैं सभी तीर्थों की यात्रा करूं। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि लाला मेरी इच्छा है कि मैं सभी तीर्थों का भ्रमण करूं। भगवान ने कहा बाबा अब मैं तीर्थों को यहीं बुला देता हूं, क्योंकि आपके चलने में असमर्थता है। तो भगवान ने जितने तीर्थ थे भूमंडल के सभी तीर्थों को ब्रज के 84 कोस में बुलाया। इसीलिए एक पद लिखा हुआ है कि कीरत सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार यहाँ, तरु तरु निवास करें अयोध्या के वासी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदार यहाँ करत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। तो वृंदावन की ये महिमा है कि इस भूमि में जिसको जन्म मिल गया, या भूमि को कहते हैं ब्रह्मादिक ललचाए। ब्रह्मादिक, शिवादिक, इंद्रादिक, सनकादिक देवता भी तरसते हैं कि हमें इस भूमि का वास मिले। इसलिए एक दोहा लिखा है कि वृंदावन बसियो सदा, साग पात फल खाए। या नगरी को कहत हैं ब्रह्मादिक ललचाए। देवता तरसते हैं तो ये देव भूमि है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी संत और भजन कर रहे हैं। उसी का प्रभाव था कि अनेक वन थे इस 84 कोस में। लेकिन जब नंद बाबा ने उपनंद से आग्रह किया कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हम कृष्ण बलराम के साथ रह सकते हैं, तो कहा कि बाबा वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। पुण्य पवित्र भूमि है जहाँ संत महात्माओं की तपस्थली है। भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है, किशोरी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए इस ब्रज भूमि की महिमा स्वर्ग से भी, वैकुंठ से भी अधिक है। इस भूमि में जिनका जन्म हुआ है, इस भूमि में जिन्होंने शरीर को विश्राम दिया है, वो सीधे भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं। इसीलिए तो कवि रस खान ने लिखा है कि मानुष हो तो बही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मोरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी फूल कदम्ब की डारन।
यदि पक्षी भी बनूं तो ब्रिज का बनूं, जहाँ कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके मैं कलरव करता रहूं, वहां यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, वहां यमुना के दर्शन करते रहे हम लोग। क्यों कि यमुना साक्षात भगवान की प्रियतमा है। चतुर्थ पटरानियों में यमुना जी का नाम आता है। यमुना जी तपस्या कर रही थी, ठंडी का समय था, कंठ तक जल में डूब करके श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। भगवान अर्जुन के साथ में यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। कहा अर्जुन देखो ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो अर्जुन पहुंचे, कहा देवी तुम कौन हो। तो अंदर से आवाज आई है कि मैं रवि तनया तप करूं, कालिंदी मम नाम, अभिलाषा है पति मिले, हरि ही पूरन काम। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, और कालिंदी मेरा नाम है, और ये तपस्या मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पति के रूप में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हों। क्योंकि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में यदि श्रेष्ठ हैं कोई तो भगवान श्री राम और कृष्ण के हैं। कोई कलावतार हैं, कोई आवेश अवतार हैं, कोई अंशावतार हैं, लेकिन परिपूर्ण अवतार हैं तो भगवान श्री राम और कृष्ण के हैं। भगवान श्री राम रघुवंश में रघुवंश में आए, सूर्य वंश में आए। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो दूसरा अवतार भगवान का द्वापर में कृष्ण चंद्र वंश में हुआ। भगवान का परिपूर्ण अवतार जो है वो श्री कृष्ण का है। इसलिए ब्रिज में जो भगवान वास किए हैं वो समझिए कि भगवान के ही अंश रूप में है। रमन रेति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, और रे मन तू जान्यो नहीं, ब्रिज को तत्व महान। ये ब्रिज का तत्व है कि यहाँ की रज में तुम यदि नहीं लौटे हो और यमुना का पान नहीं किया है तो ब्रिज के तत्व को नहीं समझ सकते हैं। ब्रिज का तत्व वही जान सकता है। रसिक अनन्य बजावत गावत, जो इसके रसिक हैं तो वृंदावन धाम में आप सब आए, और वृंदावन धाम में आकर के एक क्षण के लिए भी अगर आपको विश्राम मिलता है, भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट, ऐसा वर्णन आता है कि यह भाई वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठ जाना। भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम, उन बिटपों के नीचे, वृक्षों के नीचे, बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट, यहाँ खाने पीने को क्या मिलेगा। बोले ब्रिजवासियों की मधुकरी कर लेना। पीने के लिए क्या मिलेगा। बोले स्वच्छंदम पिबयाम यामुना जलमलम, और स्वच्छ जो यमुना जी का जल है उसका पान करना। तो आप सब लोगों को ये आग्रह है कि वृंदावन में एक घड़ी, आपने दोहा सबको कंठस्थ होगा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, इतने समय में भी यदि आपको वृंदावन की भूमि का स्पर्श होता है, जलवायु यहाँ की आपको स्पर्श करती है, तो समझो एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आपका आजकल का वर्तमान का जो सेल फोन है, दिन भर इसको आप यूज करते हो, तो यूज करने के बाद शाम को इसको बिजली के करंट से चार्ज करना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारे मानव शरीर को वृंदावन की भूमि की ऊर्जा जो प्राप्त होती है तो हमें वो एक चार्जिंग देती है। इसलिए वृंदावन धाम में हम श्रीमन नारायण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से 4 प्रकल्पों को लेकर के यहाँ आपको ब्रजवास कराने के लिए, भगवान के सन्निकट लाने के लिए, उनकी परिक्रमा करने के लिए, सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए 4 प्रकल्पों के साथ इस ट्रस्ट का निर्माण किया है। पहला प्रकल्प है जिसमें ब्राह्मण बालकों को वेद ज्योतिष भागवत की शिक्षा देना, दूसरा प्रकल्प है संत सेवा, तीसरा प्रकल्प है गौ सेवा, और चौथा प्रकल्प है गरीब कन्याओं का विवाह करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को लेकर के प्रकल्प तैयार करके श्रीमन नारायण सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया था, और वो आज ठाकुर जी की कृपा से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ वृंदावन की भूमि में, और एक सुंदर आश्रम का निर्माण चल रहा है जिसमें आगंतुक आप सभी भक्तों के लिए सब सुख सुविधाएं होंगी। वहां आप बैठ करके भजन करें,
कीर्तन करें, यमुना स्नान करें, वृंदावन परिक्रमा करें, दर्शन करें, इससे बड़ा और कोई सद्भाग्य है नहीं। मानव जीवन का यदि कल्याण है तो सज्जनों इसी में निहित है। खाना पीना लेना देना ये तो हमारे जीवन में चलता ही रहेगा जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। लेकिन कुछ ऐसा समय निकाल लें हम कि धाम वृंदावन में ठाकुर जी के सन्निकट पहुंच करके, वृंदावन की जो भूमि है वो भगवान का हृदय स्वरूप है। पंच योजन विस्तीर्ण धामम चा हृदय मम, भगवान कहते हैं कि 5 योजन के विस्तार में जो फैला हुआ है वो वृंदावन मेरा हृदय स्वरूप है। तो इस हृदय स्वरूप वृंदावन का स्पर्श हम सबको होना चाहिए। जो भी इस भूमि में एक बार प्रवेश करता है उसको दिव्य अनुभूति होती है। लोग अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं कि महाराज वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ बड़ी असुविधाएं होती हैं, लेकिन भगवान के लिए आना है कि भीड़ के लिए आना है, असुविधाओं के लिए आना है? क्योंकि अगर भगवान के लिए आओगे आप तो आपको इस भूमि में भगवान के दर्शन होंगे, यहाँ के रज के कण कण में। और यदि आप घूमने के लिए आएंगे तो हाँ आपको गंदगी दिखाई देगी, चारों ओर गंदी नालियां दिखाई देंगे, बंदर झीना झपटी करते दिखाई देंगे, यहाँ के पुजारी पंडे आपको झीना झपटी करते दिखाई देंगे। लेकिन यदि भगवान के लिए आ रहे हो सज्जनों तो उनको मत देखना, आप भगवान को देखना कि हमारे प्रभु का बुलावा आया है और हम कब कैसे हम जाकर के अब हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद कुमार हमारे ठकुरायन राधासी, अब हम कब होंगे ब्रजवासी।